हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, तो लक्ष्मी पाठक, करीना, शिखा, विकास, मोहन, एहरान, राजपूत, एस के मोटिवेशनल, संदीप, लवकुश, विकास, रविचरण, प्रियांशु, रेखा देवी, श्रेया, शोभा, अभिषेक, खेमचंद, विश्वजीत, स्नेहा, रेखा, नितिन, ट्विंकल, शिवान, संतोष, हर्ष, एम के मोटिवेशनल, विनीत, जतिन, मिथुन, शंकर, गोविंदा, राहुल, दिलखुश। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, और अभी एक क्लास हम लोगों की हुई है और उस एक क्लास में मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन समझाए थे और उनका बेसिक प्यारे दोस्त बताया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लाइक आप लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप लोग जो है वो रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप लोग गोल्डन रेशियो से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इवन अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है, एक ट्री मेथड और बताऊंगा, उससे आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के, क्वेश्चन की वैल्यूज को देख के डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से मेथड से क्वेश्चन को करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो कल का याद है ना, कल 10 तारीख है और 10 तारीख में आप लोग ये भी जानते हैं कि 10 तारीख में एक बहुत बड़ा ऑफर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी मेहनत आप लोगों को दिखाई देगी, जिस पे काफी दिनों से प्यारे दोस्त मेहनत की गई थी। उस मेहनत का उद्देश्य केवल इतना था कि आप लोगों की वो विशेष डिमांड पूरी हो सके जो एग्जाम से पहले लगभग हर बच्चे की होती है। तो वो विशेष डिमांड मतलब एक जगह आपको सारी चीजें कलेक्टिव रूप में मिल जाए मेरे भाई। तो वही काम मैंने किया है, सारे फॉर्मूलेस को, सारे कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज एक ऐसी बुक आप लोगों के लिए तैयार की है, एक ऐसी हैंडबुक आप लोगों के लिए तैयार की है जिसमें सब कुछ एक जगह कलेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मैथ्स महारथी नाम की मेरे भाई। तो कल वो आप लोगों को बुक 99 रुपीज में मिलेगी, है ना। कल के बाद वो कभी भी आपको 99 में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए एक बार ट्री मेथड पे और हम लोग बात कर लेते हैं। ट्री मेथड वास्तव में होता क्या है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब सारी चीजों को क्लियर करना होता है ना मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट जो है वो 10% है। पहले हम टाइम 2 साल के लिए क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग जो है वो 3 साल के लिए क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में क्वेश्चन को करना कैसे होता है, थोड़ा सा हमने अपनी सोच को डेवलप करना है इस मेथड के थ्रू, है ना। क्वेश्चन आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, बस मैं एक बार ट्री मेथड आप लोगों के दिमाग में चीजें की डालने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता था, तो आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली ब्याज पर ब्याज होता था। कॉम्बो है, जीएस सुधा और मैथ्स की महारथी, मैथ्स महारथी का कॉम्बो है और कॉम्बो का प्राइस मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। ये 99 है और सर ने 199 बताया है, तो कॉम्बो का प्राइस जो होगा वो लगभग इन दोनों का सम के बराबर होगा या उससे थोड़ा बहुत 1-2 रुपए कम होगा बस। ठीक है, चले। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ट्री मेथड हम लोगों को पढ़ना है, तो ट्री मेथड का मतलब होता है, मतलब ट्री मेथड का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। आज आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो स्वेलिंग आ रखी है। आज आप लोगों को छोटी बड़ी आंख दिख रही होंगी, तो उस पे नहीं जाना है, यहाँ आइए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं ये आप लोगों का मूलधन है, ये आप लोगों का मूलधन है, 10,000 रुपए मूलधन है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मूलधन है। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। यानी जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए।
और जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा, क्योंकि 2 साल का है तो 2 साल का मेरे भाई साधारण ब्याज भी लगेगा। यानी आप कह सकते हैं ये दोनों साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। भाई पहले साल भी 1,000 रुपये साधारण ब्याज बैठा होगा, दूसरे साल भी 1,000 रुपये जो है वो साधारण ब्याज बैठा होगा। लेकिन क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए इस ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा, जो कि 1/10 होगा। जब मैं 1,000 का 1/10 निकालूंगा तो ये 100 रुपये आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर उसने 2 साल का CSI मुझसे पूछा होता तो मैं जवाब देता 2,000 रुपये हो जाएगा। 2 साल का CI मुझसे पूछा होता तो मैं इन सारी वैल्यूज को जोड़ रहा होता, 1,000 और 1,000 2,000 और 100 2,100 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पहले साल का ब्याज पूछा जाता तो 1,000 होता, और दूसरे साल का अगर मुझसे इंडिविजुअल दूसरे साल का ब्याज पूछा जाता तो 1,100 रुपये होता। मेरे प्यारे भाई, ये तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये CI आ जाएगा। ये जो होता है 2 साल के क्वेश्चन में, ये जो वैल्यूज होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये मेरे प्यारे दोस्त CI और SI का अंतर होती है। कैसे होती है अंतर? जब आपने इन तीनों को जोड़ा तो CI निकल के आया, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो SI निकल के आया। इन तीनों के योग में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो यही तो बच जाएगा। तो कभी भी आपको CI माइनस SI निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्त वो ये हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे भाई इसी चीज को अब हम 3 साल में देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मूलधन कितना था? तो आप कहेंगे मूलधन जो था वो 10,000 था। पहले साल 1/10 साधारण ब्याज लगा होगा। जब 1/10 निकालेंगे तो 1,000 रुपये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है तो दूसरे साल भी 1,000 रुपये लगा होगा। क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का है तो तीसरे साल भी साधारण ब्याज लगा होगा। अब इसने चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा मेरे भाई, है ना। इस पर तो ब्याज लग चुका है, अब लगना है मेरे भाई ब्याज पर भी ब्याज लगना है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पहले साल के ब्याज पे देखूं तो इस पर कहां कहां ब्याज लगेगा? आप कहेंगे इस पर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा। जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो दूसरे साल इस पर 100 रुपये लगेगा, और इसी ब्याज पर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो 100 रुपये यहां जो है तीसरे साल ब्याज लगेगा। यानी पहले साल के इस ब्याज पर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, और इसी ब्याज पर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा 100 रुपए का। क्या इस पर ब्याज लग चुका है दोनों सालों में? अगर मैं इस पर देखूं तो इस पे केवल तीसरे साल ब्याज लगेगा। जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा तो 100 रुपये आएगा, और जब मैं इसका 1/10 निकालूंगा इस पर भी तीसरे साल ब्याज लगेगा तो वो कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। क्या सब पर ब्याज लग चुका है आगे के वर्षों में? अब मेरे प्यारे साथी, आपको यहां एक चीज समझनी होगी। एक चीज कौन सी समझनी होगी? वो एक चीज ये समझनी होगी मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जो है इसको जोड़ते हो, ये सारे को जोड़ते हैं, तो ये आपके सामने CI निकल के आ जाएगा। ये आपके सामने CI 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 3,100 3,200 3,300 और 3,310 जो है वो CI निकल के आ जाएगा। अगर आप SI निकालते हो तो ये ऊपर की वैल्यूज जो है वो SI निकल के आ जाएगी। CI माइनस SI निकालते हो तो ये जो वैल्यूज हैं 310, ये जो वैल्यूज हैं ये CI माइनस SI होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इंडिविजुअल पहले साल की ब्याज की बात करूं तो ये इंडिविजुअल पहले साल का ब्याज है। ये अगर बात करूं तो ये मेरे भाई दूसरे साल का ब्याज है, और ये इंडिविजुअल ये पर्टिकुलर तीसरे साल का ब्याज है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कहलाता है ट्री मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेथड जो है वो ट्री मेथड कहलाता है। चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी? तो आप कहेंगे थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है, CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और SI होता है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। बेटा शॉर्ट ट्रिक में आपको सारी चीजें बताता तो चल रहा हूं, थोड़ा सा वेट तो किया करो। मैं क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहा हूं, क्वेश्चन को देख के हमें पता चलाना है कि मेरे भाई किससे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात थोड़ी सी सुन लो, बहुत बेसिक क्लियर कर रहा हूं आप लोगों का भी, है ना। मैंने आपसे कहा कि 10,000 रुपये मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। अब थोड़ा सा इस पे सोचना कि क्या मैं सही कर रहा हूं।
मैंने आपसे कहा कि मूलधन 10,000 रुपए है, अगर एक साल का ब्याज 10% है, एक साल का ब्याज 10% है, और मैं पूछूं एक साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100% राशि होती है, 10% ब्याज जुड़ेगा, तो क्या 110% राशि हो जाएगी? क्या 110% राशि हो जाएगी? यानी अगर वो मुझसे पूछता है कि एक साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप लोग इतनी बताएंगे। लेकिन वो आपसे अगर इंडिविजुअल दूसरे साल का ब्याज पूछ ले, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर इंडिविजुअल दूसरी साल का ब्याज पूछ ले, केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो हमेशा दूसरे साल का ब्याज जो निकलेगा वो पहली साल के मिश्रधन पर लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होगा। मैंने क्या बोला? पहली साल के मिश्रधन पर लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होगा। मैंने कहा केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज बताइए, तो आप कहेंगे 2 साल का मिश्रधन निकालिए, 2 साल के अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा वो तीसरे साल का ब्याज होगा। मैंने कहा इंडिविजुअल चौथे साल का ब्याज निकालिए, तो आप कहेंगे 3 साल का मिश्रधन निकालिए, और उस 3 साल के मिश्रधन पे जो ब्याज लगेगा चौथे साल, वही इंडिविजुअल चौथे साल का ब्याज होगा। तो जितनी बात आज मैंने समझाने की कोशिश की, अगर मैं आपसे पूछता हूं केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो पहले साल का मिश्रधन निकाल दिया, और इसका 10% अगर मैं निकाल दूंगा तो ये इंडिविजुअल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो आप लोग 1100 बता देंगे। ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे केवल और केवल 3 साल का नहीं, केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज बताइए, तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे आप तीसरे साल का ब्याज पूछना चाह रहे हो ना, तो आप 2 साल का पहले मिश्रधन निकालो। 10% ब्याज है, पहले साल राशि 110% हो जाएगी, दूसरे साल राशि 110% हो जाएगी। क्या ये 2 साल बाद मिश्रधन हो जाएगा? 2 साल बाद मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज कहलाता है। 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज कहलाता है। तो आपने कहा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 11 11 121 की गुणा 10 में करेंगे तो 1210 आ जाएगा। यानी दूसरे साल का ब्याज 1100 है, तीसरे साल का ब्याज 1210 है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं 5 साल का ब्याज, तो 5 साल का मतलब मैं पूरे का पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5वें साल का ब्याज निकालिए, तो आपको 4 साल का मिश्रधन निकालना होगा, उस पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो 5वें साल का ब्याज होगा। अगर मैं चौथे साल का ब्याज पूछूं, तो आपको 3 साल का मिश्रधन निकालना होगा, उस पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो चौथे साल का ब्याज होगा। अगर मैं तीसरे साल का केवल ब्याज पूछता हूं, तो 2 साल का मिश्रधन निकालना होगा, उस पर लगने वाला ब्याज तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। यानी कि पहले साल के बाद मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। कुल मिला के बात यह है, 3 साल का मिश्रधन चौथे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, 8 साल का मिश्रधन 9वें साल के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है भैया, तो ये चीज मैंने सबसे पहले ट्री मेथड आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दूसरी चीज जो है वो आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है इंडिविजुअल। बेटा देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 11/10 कैसे आया? आपने उधार कितना लिया था? आपने कहा 10,000। 10% ब्याज है, 10% ब्याज है। अगर वो मुझसे केवल ब्याज पूछता है पहले साल का, तो मैं इसका 10% निकाल दूंगा। लेकिन अगर वो मुझसे अमाउंट पूछता है, तो 100% मूलधन होता है, उसमें 10% ब्याज लगेगा, क्या राशि 110% हो जाएगी? अगर मैं इसका 110% निकालता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कह देंगे? 110% निकालता हूं तो आप कह देंगे 11,000 रुपए जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा मेरे भाई पहला क्वेश्चन। देखिए कौन सा मेथड आप लोग लगा सकते हैं।
क्लास नोट्स को कई बार रिवाइज कर लें, जो आप करा रहे हैं तो क्या और कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए बार बार ना आप अलग अलग एग्जाम के लिए पूछते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा, उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, किसी एक बुक को आप जो है वो सॉल्व करिएगा, उसी बुक को बार बार लगाइएगा। अब आपके सामने ये फॉर्मूला बुक आ जाएगी, मैथ्स महारथी, चैप्टर के साथ एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार आपने चैप्टर के साथ पढ़ ली तो एग्जाम टाइम पे आप इसका चंद दिनों में आप इससे रिवीजन कर डालेंगे पूरे मैथ्स का, ठीक है। पर एक बार आपको चैप्टर के साथ साथ इसे पढ़ना होगा, ठीक है। देखिएगा मेरी बात को समझिए, 3456 रुपए की धनराशि को 8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। चाहे तो आप इसे गोल्डन रेशो से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे रेशो से कर सकते हैं। इस पे हम लोग जो है वो कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी पेचीदी दी हुई है। अगर 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछूं, अगर मैं 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछूं, क्योंकि हम परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से करके आए हैं, तो आप लोग बताएंगे इसकी जो परसेंटेज, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/12 होती है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/12 होती है। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं। यानी अगर आपने 12 रुपए उधार लिए हैं तो 1 साल बाद वो कितने बन जाएंगे, 1 रुपए के ब्याज के साथ वो 13 बन जाएंगे। 3 साल का क्वेश्चन है तो 12 रुपए 1 साल बाद कितने बन जाएंगे, 13, और 12 रुपए 1 साल बाद कितने बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे। यानी 12 का क्यूब यानी 1728 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो 13 का क्यूब यानी 2197 रुपए वो 3 साल बन जाएंगे। ये प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे दोस्त, और ये जो होता है ये अमाउंट होता है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, 21 में से 7 17 जाएंगे 4 बचेगा। यानी हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसने जो मूलधन दिया है 3456 दिया है, यानी 1728 की वैल्यू उसने 3456 दी है, प्रिंसिपल 3456 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 469 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहने वाले हैं भैया जी, आप कहने वाले हैं 938 रुपए 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 938 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन बनाई। फ्रैक्शन होती है 1/12। ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, ये जो होता है ये इंटरेस्ट होता है। यानी 12 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1 साल बाद 13 रुपए बन जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3 साल का है तो अगले साल भी 12 से 1 बढ़ के 13 बन जाएंगे, अगले साल भी 12 से 1 बढ़ के 13 बन जाएंगे। जब आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो ये प्रिंसिपल आपके सामने आ गया। जब ये तीनों की मल्टीप्लाई करी तो ये अमाउंट यानी मिश्रधन आपके सामने आ गया। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो ब्याज आप लोगों के सामने आ जाएगा। आ जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसने प्रिंसिपल की वैल्यू ये दी गई है तो 1 की वैल्यू 2, तो ब्याज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 938। ये जो है इसका क्या है, ये इसका मेरे भाई रेशियो मेथड है। अगर मैं इसका गोल्डन से समझूं क्वेश्चन को, गोल्डन से क्वेश्चन को समझूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन कितने साल का है, क्वेश्चन है 3 साल का, और 3 साल का गोल्डन क्या होता था, 3 साल का गोल्डन होता था 331। 3 साल का गोल्डन क्या होता था, 331 होता था। अगर मैं 3456 का 1/12 निकालू, क्योंकि परसेंटेज क्या है 8 से ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/12, यानी मुझे इसका 1/12 निकालना पड़ेगा। तो 12 से काटा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 10 बचेगा 105, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 9 बचेगा 12 अट्ठे 96, क्या ये 288 आ जाएगा। फिर जब आप इसका 1/12 निकालेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 आ जाएगा। फिर इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26 को 6 हासिल 2, 864 रुपए यहां हो गया, 72 रुपए यहां हो गया और 2 रुपए यहां। यही मेरे प्यारे दोस्त 3 साल का ब्याज हो जाएगा। यही 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 4 और 2 6 और 2 8 होगा,
6 और 7 13 को 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 938 रुपए 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 938 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस टाइप से दोनों तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ये सीपीओ 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। सीपीओ नहीं, गोल्डन रेशियो याद नहीं करना पड़ेगा। 2 साल का 21 होता है, फिर उसके बाद आप किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। मैंने बताया है आप लोगों को निकालते कैसे हैं। भाई पहले की क्लास देख के आया करो, देख के आया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। जो पहले पढ़ा दिया है मेरे प्यारे दोस्त, उन क्लासेस को एक बार देख के आया करो। सर एचसीएफ की 4th क्लास को देखो ना, इंग्लिश में हो गई है। दिक्कत क्या है? अगर मेरी एक आध क्लास इंग्लिश में हो गई है और मैं उसमें इंग्लिश बोल रहा हूं, टोटल इंग्लिश बोल रहा हूं, तो उसमें दिक्कत क्या है? लो, समाधान तुरंत है। हाँ, सेटिंग में जाओ ना, और वहां जाके लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, उसे हिंदी में कर लो ना। दो चार क्लास मेरी इंग्लिश में देख लिया करो, देखा करो कि मैं इंग्लिश में बोलता कैसे हूं, है ना। घबरा क्यों जाते हो? तो सेटिंग में जाइए, लैंग्वेज में जाइए, उसमें जाके हिंदी सेलेक्ट कीजिए, और फिर आप हिंदी में वो क्लासेस को देख पाएंगे, है ना। कभी हंसने का मन करे तो इंग्लिश सेलेक्ट करके हंसीएगा जरूर मेरी बातों पे, है ना, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 7% की फ्रैक्शन होती है 7/100। थोड़ा सा सोचना है। यहाँ अगर मैं इसे रेशो से करता हूं तो पहले साल राशि 100 से 107 होगी, अगले साल राशि 100 से 107, फिर 100 से 107, फिर 100 से 107, फिर 100 से 107। 5 साल की है तो 5 बार लिखना पड़ेगा, यानी 107 की गुणा 5 बार। क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी। मैं नहीं करूंगा रेशो से, क्योंकि क्वेश्चन 5 साल का है, तो मैं सक्सेसिव से भी नहीं करूंगा। अब मेरे भाई, अगर यहां तमाम जीरो लगी हुई है तो कहीं ना कहीं मैं इसे मेरे प्यारे दोस्त किससे कर सकता हूं? गोल्डन से कर सकता हूं। मैं इस पर गोल्डन पे हाथ आजमा सकता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा तो है, लेकिन इतना भरा भी नहीं होगा कि हमसे गोल्डन से बने ही ना। अच्छा, 5 साल का गोल्डन कैसे निकालेंगे? मोस्टली 4 साल के गोल्डन सबको याद होते हैं। 46-41 जो होता है वो 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है। क्योंकि ये 5 साल का क्वेश्चन है, शुरुआत 5 से होगी। फिर मैंने कहा था इनको जोड़िए, 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको जोड़िए, 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको जोड़िए, 4 और 1 5 हो जाएगा। और खत्म 1 पर करिएगा, खत्म 1 पर करिएगा। ये 5 साल का हो जाएगा, ये 5 साल का हो जाएगा बच्चे, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब मैं इस 1 लाख का 7% निकालूंगा तो 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 1000 की गुणा 7 में होगी तो यहां 7000 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। फिर इसका 7% निकालिए। 7% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 7×7 = 49, 490 हो जाएगा। फिर इसका 7% निकालिए। 7% 49×7 343 हो जाएगा। एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। फिर इसका 7% निकालेंगे तो 2401 240.1 हो जाएगा, यानी 2.401 हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर इसका 7% निकालेंगे, बहुत छोटा आएगा, छोड़ देते हैं। बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, छोड़ देते हैं। 7000 की गुणा 5 में करिए, 35000 हो जाएगा। 490 की गुणा 10 में करिए, 4900 हो जाएगा। ये 343 हो जाएगा। ये लगभग लगभग जो है 24 का आधा, लगभग लगभग 12। भाई अगर यहां 10 होता तो 240, इसकी गुणा 10 में होती 24 हो जाता। यहां 5 है तो 24 का आधा लगभग 12 हो जाएगा। अब मेरे भाई ने जोड़ लीजिए। आपने कहा जी 3500 में 4900 जोड़ दो, उसमें 343 जोड़ दो, उसमें 12 जोड़ दो। ये 12 से बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10 को 0 हासिल। 40,255 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, 40,255 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा। ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। ये 40,255 से बहुत ज्यादा, ये जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो मेरे भाई रेशो से मैं बिल्कुल बना लेता, लेकिन रेशो से कहां तक इसकी कैलकुलेशन करता।
तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई साहब इसमें तमाम जीरो लगी हुई है, तो मैं इसे गोल्डन से जाना मैंने जरूरी समझा। रेशो क्यों नहीं लगाया वो चीज मैंने आपको बता दी, सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया वो चीज मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बता दी है। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, बस 5 साल का गोल्डन रेशियो निकालना है कितना होता है। मैंने गोल्डन रेशियो के बारे में उस दिन जानकारी दी थी। 2 साल का गोल्डन रेशियो 21 होता है, क्योंकि 3 साल का है, शुरुआत 3 से करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे 3 और खत्म 1 पे, 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है। 4 साल का शुरुआत 4 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और खत्म 1 पे करेंगे, 4 साल का होता है मेरे भाई। अगर मैं 5 साल का गोल्डन रेशियो देखूं तो 5 से शुरुआत करेंगे क्योंकि 5 साल का है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और खत्म 1 पे करेंगे। अगर 6 साल का गोल्डन रेशियो है तो 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 20, इन दोनों को जोड़ेंगे 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और यहां 1 लिख देंगे। और इससे बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, आता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो गोल्डन रेशियो निकालने का तरीका जो है वो ये होता है। बाकी और किसी भी मेथड से आप जाइए, क्वेश्चन लेंदी बनेगा, क्वेश्चन मेरे भाई लेंदी बनेगा। इससे आसान जो है, इससे आसान मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगा। यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब भी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट में आए, जब भी क्वेश्चन नियरेस्ट वैल्यू में आपसे पूछा गया हो, ना तो डिविजिबिलिटी रूल वहां काम करता है, ना वहां यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट काम करता है, ना वहां डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट काम करता है, वहां केवल अप्रोक्सीमेशन से चीजें काम करती हैं। मुझे पता था कि अगर इसका 7% निकालूंगा तो वो बहुत छोटा आएगा और उसकी गुणा 1 में करूंगा तो यहां बहुत छोटी संख्या आएगी, उसे लेना जरूरी भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया, इसको नहीं लिया है मेरे भाई। कोई सा भी यहां काम नहीं करेगा कैलकुलेशन में। इस क्वेश्चन पे आइए, डीएस नहीं लगेगा मेरे भाई, डीएस नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेट आंसर होता तो डीएस जरूर लगाता। देखिए क्या बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिएगा, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% है और दूसरे वर्ष के लिए 2% है, तो 2 वर्षों में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग आ जाए, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ जाए, तो आप गोल्डन को साइड कर दीजिए, आप क्वेश्चन को गोल्डन से सॉल्व नहीं करेंगे। गोल्डन जो लगाएंगे हमेशा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे लगाएंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर, आपने कहा जी क्लियर। अगर क्वेश्चन 2 साल का है, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो रेशो से थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 साल का जब भी क्वेश्चन आए और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, हमेशा क्वेश्चन को सक्सेसिव से सॉल्व कर देना, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दी हुई है। जैसे यहां जो है सीधी सीधी सी आप लोगों को परसेंटेज दी हुई है। अगर 1 साल का 2.5% है और अगले साल का 2% है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दोनों की गुणा करेंगे बटे 100। क्या यही 2 साल का ब्याज हो जाएगा? 2.5 और 2 4.5 हो जाएंगे और 4.5 में जोड़ना है 0.05, यानी कि 2 साल का जो ब्याज बैठेगा वो 4.55% बैठेगा। 2 साल का जो ब्याज आएगा वो कितने परसेंट आ जाएगा? आप कहेंगे 4.55%। यानी कि अगर मूलधन मुझे 6,000 दिया हुआ है और मैं इसका 4.55% निकाल दूं तो ये मेरे सामने 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 2 साल का ब्याज आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 2 3 1 2 3। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, आप चीजों को डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है भैया, 6,000 था ना, और नीचे अच्छा 2 0 बढ़ाए, 1 0 बच जाएगी, यहां पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। मेरी बात समझे? अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा जी रेशो क्यों नहीं लगा रहे हैं, रेशो क्यों नहीं लगा रहे? बेटा मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं, जब मैं 2.5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा ना,
जब मैं 2.5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा ना, तो वो 2.5% की फ्रैक्शन 1/40 आएगी। यानी कि पहले साल राशि 40 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 41। जब दूसरे साल की फ्रैक्शन बनाऊंगा, 2% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, 1/50 आएगी। यानी 50 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 51। यानी कि मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे मूलधन जो है वो 2000 है, और मिश्रधन कितना है? 41 एकम 41 को 1 हासिल 4, 41 पंजे कितना होता है? 205 और 4 209 हो जाएगा। ये हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 91 रुपए ब्याज लगेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है मूलधन जो है वो 6000 है, यानी 2000 की वैल्यू 6000 दी हुई है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी? तो ब्याज कितना हो जाएगा? ऐसे भी आप रेशो से जा सकते थे, ऐसे भी आप रेशो से जा सकते थे। ठीक है, ऐसे नहीं है। सर के ऊपर से जाने वाली तो कोई चीज अभी मैंने बताई नहीं है, बताइए। अच्छा, 2 साल का क्वेश्चन है, आप मुझे थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए। 2 साल का क्वेश्चन है, पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% है, दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। आपके पास तरीके होते हैं 3 से 4। मैंने कहा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो गोल्डन आपको नहीं लगाना है, गोल्डन को आपने साइड कर दिया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि या तो इस क्वेश्चन को रेशो से कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से कर सकते हैं, मैंने कहा कि जब भी 2 साल का क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है किसकी तरफ जाइएगा? सक्सेसिव की तरफ जाइएगा। 2 साल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए बच्चे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। x कितना है? पहले साल का ब्याज 2.5 है, दूसरे साल का 2 है, दोनों की गुणा करेंगे 5/100, यानी 2 साल का ब्याज जो आएगा वो 4.55% आ जाएगा। अगर मैं मूलधन का डायरेक्टली 4.55% निकाल दूं तो ये मेरे पास 2 साल का ब्याज आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है मेरे भाई इनका रेशो मेथड। रेशो मेथड ये कहता है कि 2.5% पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब इसकी आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 1/40 आएगी। फ्रैक्शन बनानी भी बता देता हूं अगर किसी ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं नीचे 100 लिखते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/40 आ जाएगी। यानी इस 1 साल में राशि 40 से 1 बढ़ के 41 हो जाएगी। ठीक है, अब बारी अगले साल की आई होगी, अगले साल 2% है, जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/50 आएगा, यानी 50 से 1 बढ़ के राशि 51 हो जाएगी। अगर इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये मेरे सामने प्रिंसिपल आ जाएगा, और अगर इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये मेरे सामने अमाउंट आ जाएगा। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल 6000 दिया है, मेरे हिसाब से 2000 था, तो 2000 की वैल्यू 6000 दी है, तो 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 273 हो जाएगी। मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ये देखिए बच्चा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया। फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, रीता ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया, यानी मूलधन जो दे रखा है वो 50,000 आप लोगों को दे रखा है। पहले वर्ष की ब्याज दर कितनी थी? 10% थी, और दूसरे वर्ष में यह पहले वर्ष की तुलना 4% अधिक थी, यानी पहले साल 10% है और दूसरे साल जो है वो 14% है, 4% अधिक। तो 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? लगाइए सक्सेसिव, दोनों को जोड़िए, दोनों की गुणा करेंगे 140 आएगा, और 140/100 हो जाएगा। यानी आप यहां से देखेंगे 14 और 10 24, 24 में 1.4 जोड़ेंगे तो टोटल 2 साल का ब्याज 25.4% हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने पूछा है 50,000 रुपए जमा किए हैं, उसे 2 साल का ब्याज चाहिए, तो 2 साल का ब्याज कितना आया था? 25.4% आया था। अब पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा।
अगर यहां 100 होता तो ये 25,400 आ जाता भाई। 254 की गुणा 100 में करते 25,400। ये 100 नहीं है, 100 का आधा है, तो 25,400 का आधा कर दो, 12,700 आ जाएगा। 25,400 का आधा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12,700 आ जाएगा। तो मेरे भाई 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है वो 12,700। मैं फिर से कहता हूं, आप इसे रेशो से भी कर सकते। 10% का मतलब राशि का 10 से 11 होना, 14% का मतलब 7/50 होता है, यानी राशि का 50 से 57 होना। प्रिंसिपल निकालने के लिए शुरू के दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, अमाउंट निकालने के लिए लास्ट के दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट के बराबर आता है। प्रिंसिपल को इसके बराबर लिखना होगा, एक की वैल्यू निकाल के इंटरेस्ट में गुणा कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिएगा भैया, फटाफट बताइए बेटा। रेशो से खुद करेंगे, रेशो से आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। सर ये 14 कैसे आया बेटा, ये यहां पे पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी। पहले वर्ष 10% थी, इससे 4% ज्यादा 14% नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 4 साल का ब्याज निकालना है 7500 रुपए की धनराशि पर। यदि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है, ठीक है, और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। आप यहां एक चीज महसूस करोगे, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, जबकि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। यानी इस क्वेश्चन को रेशो से भी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो बहुत छोटी छोटी है। रेशो से भी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 4 साल का है। पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो उसने कहा है 4 साल का ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 20% मतलब 1/5, यानी पहले साल 5 से 1 ब्याज लग के 6 होगा, अगले साल भी 5 से 1 ब्याज लग के 6 होगा। क्या 2 साल का जिक्र हो चुका है? अब आगे के जो 2 साल बचे उसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 10 से 1 ब्याज लग के 11 हो जाएगा, और 10 से 1 ब्याज लग के जो है वो 11 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। अब आप यहां देखिए 5 बार कटेगा, क्रॉस में चीजें कट रही हैं 2 से 3 बार, 2 से 5 बार कटेगा, क्रॉस में चीजें कट रही हैं तो क्रॉस में चीजें काट दो। अब आप इन चारों की गुणा करेंगे, प्रिंसिपल आएगा 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 हो जाएगा। और यहां गुणा करेंगे मिश्रधन आएगा, 11 की गुणा 11 में करेंगे 121 होगा, और इसकी गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। ये दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 464 रुपए ब्याज आ जाएगा। उसने मूलधन कितना दिया है 7500 रुपए, मेरे हिसाब से मूलधन कितना आया है 625 रुपए। तो 625 की वैल्यू 7500 उसने दी हुई है, तो एक की वैल्यू निकाल लो। 25 से काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे 300 बार, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। क्या एक की वैल्यू 12 आ जाएगी? अगर एक की वैल्यू 12 आ चुकी है तो 464 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छिंग 72, 4 76 को 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 48 8 7 15 55 हो जाएगा। 48 और 7 55 होते हैं, 5568 कहां है ऑप्शन? 5568 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात क्लियर हुई? कल जो बुक की सेल लगेगी क्या वो फ्लिपकार्ट पर भी उतने की लगेगी? बिल्कुल उतने की लगेगी, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां से आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ जाएं। वैसे भी आपने देखा कि 464 में गुणा होके आएगा जो भी आंसर आएगा, तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा। 4 से ये डिवाइड नहीं होता, 4 से ये डिवाइड नहीं होता, 4 से ये डिवाइड नहीं होता, 4 से केवल ये डिवाइड होता है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से निकलेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज दी गई हैं वो हर टाइप की वैल्यूज के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं।
जिससे कि आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन करने का पता लग जाए कि क्वेश्चन को किस मेथड से जाना होगा। ठीक है, सेल 10 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। 3,60,000 रुपए की धनराशि पर एक व्यक्ति को प्रथम वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 6 सही 2/3% और तीसरे वर्ष 8 सही 1/3% व चौथे वर्ष 11 सही 1/9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जब क्वेश्चन 4 साल का दे दिया तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम सक्सेसिव लगाने लगे। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी हुई है तो हम लोगों ने इसमें गोल्डन को भी खत्म कर दिया। सबसे आसान तरीका बचता है इसका, रेशो बचता है। अब हम उस क्वेश्चन को रेशो से कैसे सॉल्व करेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। अच्छा 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताएंगे, क्या 1/15 बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 हो जाएगी। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन अभी पढ़ के आए हैं, बताना कितनी होगी। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/12 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, बोलो। 1/12 हो जाएगी। अगर मैं 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे ये 1/9 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई परेशानी, क्या इस बात में कोई परेशानी, तो आप कहेंगे जी कोई परेशानी नहीं है। अब उसने कहा है ज्ञात करें कि व्यक्ति को चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा। सोचो क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर चौथे वर्ष आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है। अगर ये चौथे वर्ष आप लोगों से ब्याज पूछना चाह रहा है कि चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, तो क्या 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। मेरी बात को समझिए, 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। 4 साल का नहीं पूछ रहा है वो कह रहा है कि चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब चौथे साल कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको चौथे वर्ष का निकालना है तो 3 साल का पहले मिश्रधन निकालना होगा। अच्छा राशि कितनी है, तो आपने कहा जी 3,60,000 है। 3,60,000 है राशि, होगी राशि। अच्छा पहले साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 8 से 1 बढ़ के राशि 9 होगी। क्या पहले साल का मिश्रधन हो चुका है आपके सामने। अच्छा दूसरे साल का मिश्रधन 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी। दूसरे साल का मिश्रधन ये आपके सामने हो चुका है। अच्छा तीसरे वर्ष का मिश्रधन 12 से 1 बढ़ के राशि 13 हो जाएगी। क्या मेरे प्यारे साथी आप लोग जो है वो 3 साल का मिश्रधन निकाल चुके हैं, और 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। तो चौथे साल का ब्याज कितना, 1/2। 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज 1/9 है, यही चौथे साल का ब्याज हो जाएगा। अगर 5वें साल का ब्याज निकालना है तो 4 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही 5वें साल का ब्याज होगा। अगर चौथे साल का ब्याज निकालना है तो 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, अगर 8 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज जुड़ के वो 9 रुपया बन जाएगा पहले साल। 15 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज जुड़ के 16 रुपए मिश्रधन बन जाएगा दूसरे साल। अगर 12 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज जुड़ के 13 रुपए बन जाएगा तीसरे साल। ये मिश्रधन आप 3 साल बाद का निकाल चुके हो। इस पर लगने वाला ब्याज कितना है, 1/9। अगर इसका 1/9 निकाल दोगे तो यही चौथे साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। काटा पीटी मचाइए, कैसे कैसे काटोगे भाई। 8 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिए 6 बार कटेगा, 9 से 9 उड़ा दीजिए। 15 छिक्का 90, 90 चौका 360, 4,000 आ जाएगा। और 13 चौका 52,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ऊपर करना, ऊपर करिए।
बस इतना लेंदी क्यों किया, डायरेक्ट एफ सेट से करा देते। चलिए, क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर साल का पूछा जाता है तो उससे एक साल पहले तक का आप मिश्रधन निकाल दो और उसी साल का ब्याज निकाल दोगे तो उस पर्टिकुलर साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझिए, इसीलिए मैं इतना धीरे चल रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 8 से 1 बढ़ के 9 हो रही है राशि, किसी भी मूलधन का 9/8 निकालोगे वो मिश्रधन आएगा। किसी भी मूलधन का 1/8 निकालोगे वो ब्याज आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी मूलधन का 1/8 निकालोगे तो वो ब्याज आ जाएगा, और किसी भी मूलधन का 8 से बढ़ के 9/8 निकालोगे तो अमाउंट आएगा। मैंने 3 साल का अमाउंट निकाला, 3 साल का अमाउंट निकाला, चौथे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, इसका चौथे साल का ब्याज निकाल दो। अगर उसने तीसरे साल का ब्याज पूछा होता, हाँ तीसरे साल का ब्याज पूछा होता, केवल तीसरे साल का, तो 2 साल का मिश्रधन निकालते, फिर उसके बाद तीसरे साल का ब्याज आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से समझिए चीजों को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, अब क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन अर्धवार्षिक के शुरू होते हैं, हाफ ईयरली के शुरू होते हैं। वैसे तो हाफ ईयरली का कल जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर देता हूं मेरे भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत धीमे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको जो है इसकी नब्ज हाथ आ सकती है, जब भी इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट बैठ सकता है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि मेरे भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना फिर आपको ना मतलब कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइम तो लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, लेकिन फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे भी क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। टाइम ड्यूरेशन होती है 6 महीने। 6 महीने आप लोग जानते हैं, एक साल में यदि ये 1 साल का ड्यूरेशन है, ये 1 साल का ड्यूरेशन है, तो इसमें 2 लॉट होंगे। एक तो 6 महीने इधर होगा और 6 महीने इधर होगा, यानी 1 साल के अंदर जो है वो 2 6 महीने होते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर उसने पूरे साल की दर 8% दी है, अगर पूरे साल की दर 8% उसने दी है, तो मैं 6 महीने यानी आधे साल की रेट निकालना चाहता हूं। पूरे साल की दर 8% है, तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी? 4%। यानी 4% यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 4% यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कुल मिला के जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन होता है तो हम लोग रेट को हाफ कर रहे होते हैं और टाइम को हम लोग देख रहे होते हैं कि उसमें कितने हाफ ईयर बन रहे हैं, कितने अर्धवार्षिक बन रहे हैं, ये हम लोग देख रहे होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? आपने कहा जी चीज क्लियर है। देखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है तो 3125 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है? 1 वर्ष के लिए। अच्छा, क्वेश्चन अर्धवार्षिक का है। क्या 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे? पहले 6 महीने ये, अगले 6 महीने ये, हो गया अर्धवार्षिक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पूरे साल की रेट 8% है, तो इन 6 महीने की दर 4% हो जाएगी, इन 6 महीने की दर 4% हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 2 बार का 4% के हिसाब से दिया हुआ है, तो क्या इसका आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं? आपने कहा दोनों को जोड़िए, 4 + 4 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये जो आ जाएगा ये 8.16 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यानी 1 साल में लगने वाला ब्याज जो है वो 8.16% होगा। बेटा ये 3125 है, अगर आप इसका डायरेक्टली 8.16% निकाल दोगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपके सामने जवाब आ जाएगा। काटिए मेरे भाई। आपने कहा 25 एकम 25 होता है, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 होता है मेरे भाई। चाहे तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। आपने देखा 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, गुणा में 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 छिंग 48 का डिजिटल सम 12 यानी 3 आएगा।
डिजिटल सम 12 यानी 3 आएगा। आपने देखा 5 और 5 10 और 2 12, 3 बैठ रहा है। 5 और 4 9 और 2 11, 2 बैठ रहा है। 5 और 2 7 और 2 9 नहीं होगा। 5 और 2 7 3 10, 1 बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? तो आपने कहा ये चीज समझ में आ चुकी है। दूसरा भी तरीका है, अगर आप यही रेशो मेथड लगाना चाहते हैं मेरे भाई, दूसरा भी तरीका है। पहले 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पहले 6 महीने की 4%। अगले 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। 4% का मतलब 1/25 होता है। पहले 6 महीने में राशि 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी। अगले 6 महीने में राशि 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी। यानी अगर आपने 625 रुपए उधार लिया है तो वो कितनी बन जाएगी? 676 रुपए। ब्याज कितना लगेगा मेरे भाई? 51 रुपए ब्याज लगेगा। उसने क्या किया है? मूलधन दिया है 3125, यानी 625 की वैल्यू 3125, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो मेरे भाई ब्याज कितना हो जाएगा? आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशो से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशो से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़े। हाँ, आज रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास है। चाहे आप लोग जो है वो सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर लो, चाहे आप लोग जो है रेशो से क्वेश्चन को कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा। किस्त वाले सवाल लास्ट में होंगे। नेक्स्ट, ये सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया, जो चल रहा होता है उस पर तो आप ध्यान देते नहीं हो। और मेरे भाई आप लोग कभी किस्त वाले, जब किस्त वाले कराऊंगा जब ये कहोगे जी पीछे वाले समझ में नहीं आए। टाइम को 2 बार कैसे लिया है बेटा? क्योंकि अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने होता है। क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल के ब्याज का मतलब है पहले 6 महीने में बांट दो इसे, ये 6 महीने, ये 6 महीने, तभी तो दोनों को मिला के 1 साल होगी। यानी 2 बार हमें जो है 2 बार का निकालना होगा। 6 महीने का 2 बार का निकालना होगा, इसलिए 2 बार का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, यहां ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने यह कहा है कि यदि ब्याज फिर से अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, तो 8000 की राशि पर 20% सालाना, 20% सालाना की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अच्छा एक बात मुझे बताइए, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने का ड्यूरेशन बनाइए। 1 साल में 6 महीने की कितनी ड्यूरेशन बनेंगी? 2 ड्यूरेशन बनेंगी, 6 और 6 12 महीने। अच्छा पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। आप 2 बार का 10% सक्सेसिव लगा दीजिए। 10 + 10 20, 10 × 10 100/100 1, यानी कि आप लोग जानते होंगे 10% के हिसाब से 2 बार का सक्सेसिव 21% आता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त इस पर लगने वाला ब्याज 21% होगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 साल का होने वाला ब्याज होगा 21 × 8 = 168 होता है, 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। लेकिन बेटा टाइम 1 साल दिया है, लेकिन अर्धवार्षिक दिया है। 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे थोड़ा सा मुझे बताइए। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के कितने लॉट होंगे? तो आप कहेंगे 1 साल में 6 महीने के 2 लॉट होंगे, इसलिए 2 बार की चीजें हमने की है। अगर वो 18 महीने का कहता तो 3 लॉट होते, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 3 बार का हम कॉन्सेप्ट यूज करते। अगर वो 2 साल का क्वेश्चन देता तो 6 महीने के 4 लॉट होते, तभी तो 2 साल बनते, तो फिर हमें 4 वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया है इसलिए हमें 6 महीने के हिसाब से चीजें चलनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। रेशो से भी बड़ा आसान है। पहले 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगले 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10% मतलब 1/10, राशि 10 से 11। अगले 6 महीने में भी राशि 10 से 11। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 121 रुपए हो जाएंगे 6 महीने में। ब्याज कितना लगेगा? 21 रुपए ब्याज लगेगा। लगेगा या नहीं? अब उसने ये कहा है मूलधन जो है वो 8000 दिया है, तो 100 की वैल्यू अगर 8000 दी है तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेशो से क्वेश्चन को कर देंगे 1680 हो जाएगा।
तो चाहे आप लोग जो है वो सक्सेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप लोग रेशो से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बेटा रेट का हाफ किया, इसमें भी रेट का हाफ किया, यहां 20% था तो आधा कर दिया 10%, यहां भी रेट का हाफ किया है, 8% था तो 4% कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट वास्तव में कहना क्या चाहता है। ऐसे मत देखो पिछले में ये किया था, इसमें ये किया था, उसमें वो किया था। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए, ये आपको मूलधन दिया हुआ है, 3,90,625 रुपए जो है वो मूलधन आप लोगों को दिया हुआ है। 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक, फिर से इसने 6 महीने का लॉट दे दिया, भैया 6 महीने के हिसाब से निकालना है। अगर अगर पूरी साल का 8% है तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, 4%। अच्छा 2 साल का है, मुझे 6 महीने के हिसाब से लेने हैं, 2 साल में होते हैं 24 महीने, तो 24 महीने में 6 के हिसाब से 4 बार, मुझे 4 बार वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। भाई 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, तभी तो 24 महीने होंगे, यानी मुझे 4 बार वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब एक बात छोटी सी सुनिएगा, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25 होती है। जब आप इसका आप देख रहे हैं ये 25 से आसानी से कट रहा है, तो क्यों ना हम गोल्डन से एकदम भगे चले जाए। भाई 4 बार का वैसे तो लेंदी हो जाएगा, सक्सेसिव तो हम लगाएंगे नहीं। या तो एक तरीका ये कहता है कि आप रेशो से कर लो, या दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो गोल्डन से भी जा सकते हैं। अगर मैंने कहा कि 4 बार का गोल्डन रेशो क्या होता था, तो आप कहेंगे 4 बार का गोल्डन रेशो 46-41 होता था। मूलधन का मैंने 1/25 निकाला, पहले 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/25, तो 25 से काटिए, 25 एकम 25 होगा, कितना बचेगा, 14,140 हो गया, 25 पंजे 125 होगा, 15 बचेगा 156, 25 छिक्का 150, 62 होगा, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125 होगा। फिर 25 से काटिए, इसका 1/25 निकालिए, 625 आएगा, फिर इसका 1/25 निकालिए, 25 आएगा, और फिर इसका 1/25 निकालिए, 1 आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर ब्याज निकालना है तो ये 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 को 0 हासिल 1, 6 चौक 24, 25 को 5 हासिल 2, 15 चौका 60 और 2 62 हो जाएगा। अगर इसकी गुणा इसमें करेंगे, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 चंग 36 और 1 37 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट के हिसाब से क्वेश्चन को देखें तो लास्ट में 1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लास्ट में मेरे प्यारे दोस्त 1 आ रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66,351। मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमें 6 महीने के हिसाब से मेरे भाई चीजों को सॉल्व करना है। पहली बात तो ये क्लियर। क्वेश्चन 2 साल का दिया हुआ है, 2 साल में होते हैं 24 महीने। अब 24 महीने को 6 महीने के हिसाब में डिवाइड कर दीजिए, क्या 4 बार डिवाइड कर पाएंगे? आपने कहा कि इसमें 4 बार वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं सक्सेसिव से इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 4 बार वाला क्यों ही लगाऊंगा, 4 बार के लिए मुझे 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, भाई साहब मैं नहीं लगा पाऊंगा। मैंने क्या किया, या तो मेरे पास तरीका बनता है, या तो मेरे पास तरीका बनता है मैं इसे रेशो से कर दूं, या फिर मेरे पास तरीका बनता है मैं इसे गोल्डन से कर दूं। रेशो से मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 6 महीने की दर जो है वो 1/25 है, यानी 25 से राशि 26, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, मुझे 26 की गुणा 4 बार करनी पड़ेगी। मैं इसमें थोड़ा सा जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में आया मैं इसे गोल्डन से करने की कोशिश करता हूं। गोल्डन ये कहता है कि जब भी 4 बार का क्वेश्चन आपके सामने आए,
तो मेरे भाई उसका कोड होता है 4641। अगर आप मुझसे ये पूछोगे जी गोल्डन ये 4641 कहां से आया, तो फिर मेरे भाई फिर मैं थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आज भी बताया, कल की क्लास में बताया, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 का, ये 5 का है, 6 का। तो यहां से 4641 निकल के आया है। मैंने क्या किया, मैंने 4641 मेरे प्यारे दोस्त लिख दिया। जब मैंने शुरू के 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, इसका 1/25 यानी 25 से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर इसका 1/25 ये आ गया, फिर इसका 1/25 ये आ गया, और फिर इसका 1/25 ये आ गया। आ गया बच्चे? इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया। और यही टोटल 4 बार का ब्याज होता है, यानी पूरे 2 साल का ब्याज हो जाएगा। बेटा रेट नहीं होगा, आप समझो इस बात को। आपका बेसिक ही मामला ढीला है ना? 2 साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है, समझना इस बात को। अब कमेंट मत लिखना, आपकी बहुत छोटी छोटी समस्या भी ले रहा हूं। पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% वार्षिक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ये 4 बार का है तो ये 2% के हिसाब से क्यों नहीं बटा। समझना, पहले तो ये देखिए कि क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है। क्वेश्चन अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि आपको इसे 6-6 महीने में बांटना होगा। अर्धवार्षिक का मतलब यह होता है, अगर 2 साल में मैं देखूं 24 महीने होते हैं, मुझे 6-6 महीने में बांटना है, तो क्या मुझे 4 बार में बांटना होगा? पहले 6 महीने ये हो गए, अगले 6 महीने ये हो गए, अगले 6 महीने ये हो गए, और अगले 6 महीने ये हो गए। आप इसे याद भी कर सकते हैं, रेट को आधा, टाइम को दुगना करना पड़ता है। 2 का दुगना 4, 4 बार में बांटना होगा। रेट को आधा, 8 का आधा 4। पर मैं समझा रहा हूं, उसे समझ लीजिए। अगर पूरे साल की दर 8% थी तो मुझे 6 महीने की दर चाहिए, 6 महीने की दर। अगर पूरे साल की दर 8% थी तो 6 महीने की दर आधी 4%, यहां भी 4%, यहां भी 4%, यहां भी 4% हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को हमें करना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई है। रेशो से आप खुद करना मेरे भाई, 25 से 26 बनाना, ऐसे कर लेना। 25 से 26 बनाना दूसरे 6 महीने में, तीसरे 6 महीने में 25 से 26, चौथे 6 महीने में 25 से 26। इसकी गुणा करना, ये प्रिंसिपल आएगा, इसकी गुणा करना, ये अमाउंट आएगा, इसमें से इसे घटा देना, ये सीआई आ जाएगा। इस वैल्यू को इसके बराबर लिख देना, एक की वैल्यू निकाल के सीआई में गुणा कर देना, आ जाएगा आंसर। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चीजें थोड़ी आराम से चल रही हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा। 2 सही 2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, यानी वार्षिक मतलब सालाना ब्याज देना है। अब ये वाला समय जो है हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये कितना है? 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए हैं, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये आगे के कितने वर्ष हैं? आपने कहा ये पूरा वर्ष नहीं है, ये 2/3 वर्ष आगे दे रखा है। इतना ही तो समय दे रखा है मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त 2 साल तो पूरे पूरे हैं, इसके आगे 2/3 वर्ष है। अब आप मुझे ये बताइए पूरे साल की दर कितनी है? 15% है। यहां भी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये भी पूरा साल है, यहां भी पूरे साल की दर 15% है। अगर पूरे साल की दर 15% है, यहां मुझे पूरा साल नहीं लेना है, यहां मुझे 2/3 वर्ष लेने हैं, तो 15 की जगह यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा। मैंने पूरे साल का 2/3 निकाल दिया भाई। टाइम कितना दिया हुआ था? 2 सही 2/3 वर्ष। 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, और ये पूरा वर्ष नहीं है, 2/3 वर्ष है, तो रेट भी तो 2/3 वर्ष की लगेगी। अगर पूरे साल का दर 15% है तो उसका 2/3 निकाल दूंगा, तो इस टाइम पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, यानी पहले साल राशि 20 से 23 होगी, अगले साल भी राशि 20 से 23 होगी, और इस टाइम पीरियड में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं मूलधन कितना होगा? 4000, मिश्रधन कितना होगा? दोनों की गुणा 529, 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 31 को 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58। यानी मेरे हिसाब से इस टाइम पीरियड में लगने वाला ब्याज 1819 होगा।
अब क्वेश्चन ने कहा है कि मूलधन जो है वो 20,000 है, यानी इसकी वैल्यू 20,000 दी हुई है, इसकी वैल्यू 20,000 है, तो एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 1819 की वैल्यू कितनी आएगी? 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 90 95 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाने की, बस क्लास में आने से पहले से थोड़ा सा पढ़ के आया करो। फिर से एक बार जाते जाते बता रहा हूं, आपकी समस्याओं का समाधान कल आ रही है प्यारे दोस्त, मैथ्स महारथी बुक। उसमें सब कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, एक जगह सारी चीजें आपको मिलेंगी। और कल ही मेरे प्यारे दोस्त ऑफर रहेगा, कल के बाद ऑफर नहीं रहेगा। कल वो बुक आपको 99 में मिल जाएगी, चाहे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, चाहे आप लोग जो है हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करो। ओके, टाटा बाय बाय।